नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम सबसे पहले आपको काशी और मथुरा की तरह एक ऐसी दरगाह के बारे में बताएंगे जिसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के एक बयान से नई चिंगारियां निकली हैं। सियासी महाभारत शुरू हो गई है। इस पर सत्ता की एक ऐतिहासिक तथ्यों वाली हमने कुंजी आपके लिए तैयार की है। फिर राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम के नाम पर शुरू हुई उस राजनीति की बात करेंगे जिससे साधु संत बहुत गुस्से में हैं। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड ने कहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे। इस पर हमने ऐसी आध्यात्मिक कुंजी बनाई है जो श्री राम पर सवाल उठाने वालों की आंखें खोल देगी। इसके बाद केजरीवाल की खबर जो 3 संबंध पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए लेकिन आज कैमरे के सामने आए और बीजेपी पर गंभीर आरोपों के जुबानी तीर चलाए। उन्होंने कहा, ईडी का संबंध मेरी ईमानदारी पर चोट है और बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है। आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की भी बात जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो मुरीद हो गए हैं। चाइनीज सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में आज भारत और पीएम मोदी पर भर भर कर तारीफ छापी गई है। इसमें भारत को ग्लोबल पावर और वर्ल्ड मेंटोर की राह पर बताया गया है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का नाम बदल गया है और इसे अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम अब ब्रांड बन चुका है। इस यात्रा का ब्यौरा भी सामने आया है जिसके मुताबिक मणिपुर से 14 जुलाई को यात्रा शुरू होगी जो राज्य के 4 जिलों में 107 किलोमीटर की होगी। भारत में कैंसर पर एक डराने वाली स्टडी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत में वर्ष 2019 में कैंसर के लगभग 12 लाख मामले सामने आए और 9,30,000 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पहला नंबर चीन का रहा जहां 2019 में सबसे ज्यादा कैंसर के 48 लाख मरीज मिले। एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर खेल के मैदान से भी है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट 2 दिन में खत्म हो गया। टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसा 25वीं बार हुआ है जबकि भारत के साथ ऐसा 3री बार हुआ है। तो पूरे देश में इस वक्त राममय माहौल है। भव्य राम मंदिर के निर्माण की चर्चा है और जय श्री राम का उद्घोष है। लेकिन इस जय जयकार के बीच महाराष्ट्र में एक नया धर्म युद्ध प्रारंभ हो गया है जिससे सियासी चिंगारियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये लड़ाई है एक दरगाह को लेकर जिसके मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यानी अब काशी और मथुरा की तरह महाराष्ट्र के मलंगगढ़ में भी दरगाह बनाम मंदिर वाली जंग शुरू हो गई है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई की रिपोर्ट का इंतजार है। मथुरा में क्या ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसे लेकर सर्वे का आदेश हो चुका है और अब नई बहस ये शुरू हो गई है, क्या महाराष्ट्र के मलंगगढ़ में मौजूद हाजी मलंग दरगाह असल में एक मंदिर है। दावा किया जाता है कि विवाद दशकों पुराना है लेकिन सर्दी में इस विवाद से निकलती नई आंच की एक वजह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान जो उन्होंने 2 जनवरी को दिया। ठाणे में मलंगगढ़ हरिनाम महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री शिंदे ने जो कुछ कहा उसे लेकर फिर इस सवाल पर बहस तेज हो गई है कि महाराष्ट्र के कल्याण जिले में हाजी मलंग की दरगाह वास्तव में एक दरगाह है या फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है। एकनाथ शिंदे के बयान के अंदर महाराष्ट्र में एक नई महाभारत शुरू होने के वाले संकेत हैं। शिंदे के मुताबिक वो सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस पर लाखों हिंदू भावनाओं को पूरा नहीं कर देते। इसलिए इस खबर की शुरुआत एकनाथ शिंदे के बयान के साथ करते हैं, फिर सत्ता की कुछ कुंजी खोलेंगे। मलंगगडाच्या बाबतीत देखील भावना आपल्या सगळ्यांच्या मला माहित आहे। या मलंगगडामध्ये धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांनी मलंगगड मुक्तीचं आंदोलन सुरू केलं आणि आता जय मलंग श्री मलंग आपण म्हणू लागलो। हा त्याचाही आनंद आपल्याला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, काही गोष्टी आपण जाहीरपणे बोलू शकत नाही पण आपल्या मनातल्या भावना मलंगगड मुक्तीच्या बद्दल आहेत त्या पूर्ण केल्याशिवाय हा एकनाथ शिंदे स्वस्थ बसणार नाही। अब हम आपको बताते हैं कि दरगाह बनाम मंदिर वाला जो संग्राम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है उसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के तर्क क्या है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह दशकों पुराना गुरु मच्छिंद्र नाथ का मंदिर है जबकि मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये सूफी संत हाजी अब्द उल रहमान की मलंग दरगाह है। हिंदू पक्ष का तर्क यह है कि मच्छिंद्र नाथ मंदिर का संबंध
नवनाथ पंथ समुदाय से है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस दरगाह को 12वीं सदी में यमन से भारत आए सूफी संत बाबा अब्दुल रहमान के सम्मान में बनाया गया है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि पर वो लंबे वक्त से पूजा करते आ रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यहां पर अभी पूजा और आरती नहीं की गई। हिंदू पक्ष का एक और बड़ा दावा यह है कि इस समाधि पर ऐसे कई प्रतीक बने हुए हैं जो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को गलत बताता है। हो सकता है आपको इन दावों को सुनकर काशी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद की याद आ गई। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जिस दरगाह के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है वो महाराष्ट्र में आखिर कहां पर मौजूद है। मौजूदा वक्त में जिसे मुस्लिम पक्ष हाजी मलंग दरगाह बताता है वो महाराष्ट्र के कल्याण जिले में मौजूद है। यह दरगाह माथेरान पहाड़ियों पर मलंगगढ़ किले के पास में है और समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जैसा कि हमने आपको बताया, इसे सूफी संत हाजी अब्दुल उर रहमान की दरगाह कहा जाता है, जबकि हिंदू पक्ष का तर्क गुरु मच्छिंद्रनाथ की समाधि पर टिका हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान से इस पर नई जंग शुरू हो गई है। आज हमने दरगाह के ट्रस्ट चेयरमैन से भी बात की, हिंदू संगठन से जुड़े सदस्यों की राय जानी। इस विवाद पर हमने एक रील भी तैयार की है, पहले वो देख लेते हैं। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कल्याण इलाके का पहाड़ी इलाका जहां पर मौजूद है मलंगगढ़ किला, और इसी किले पर मौजूद वो विवादित स्थल है जिसे मुस्लिम पक्ष मलंगगढ़ दरगाह कहता आ रहा है, जबकि हिंदू पक्ष उसे समाधि स्थल के तौर पर बता रहा है। और पूरा मामला जो है 1982 से कोर्ट में भी चल रहा है। दरगाह शरीफ ये बाबा की है और ये 800 बरस हिस्ट्री है। और ये दरगाह शरीफ सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का सब कोर्टों के अंदर ये है। और ये रजिस्टर हुआ है 1953 के अंदर पीर हाजी मलंग साहेब दरगाह ट्रस्ट करके। श्री मलंग बाबा समाधि के ऊपर जो विधि होते हैं वो विधि देखे तो सब विधि हिंदू पद्धति से हो रहे हैं। तो मंदिर बना है ऊपर, मंदिर जो आरती तो होती है वहाँ पर, आरती किसकी? वो नहीं, जब वो अभी अंदर घुस के कोई दादागिरी से करता है तो हम उसको पुलिस में कंप्लेंट देते हैं कि बाबा इनको रोको, अंदर जाने मत दो। जो दरगाह बोलते हैं वही समाधि है, एक ही मंदिर है। वहाँ पर कोई भगवान की मूर्ति पड़ी हुई है या सिर्फ उस समाधि की ही पूजा होती है? समाधि की पूजा होती है। वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे अच्छे पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है और उनको कुछ भी बयान जो देना है बहुत सोच समझ के देना है। और जो दिए हैं तो वो उनको मालूम, मेरे को नहीं मालूम। पहले से ही वो श्री है, कारण वो उन्होंने संस्था बनाई है, वो श्री पीर हाजी मलंग बाबा दरगाह ट्रस्ट ऐसा बनाया है। और ये ट्रस्ट बनाया उस टाइम कौन सा ही घोषणा और सूचना दी गई नहीं। और अब ये समझते हैं कि आखिर इस हाजी मलंग दरगाह, जिसे हिंदू संगठन और शिव सैनिक मलंग श्री कहते हैं, उस पर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल इस दरगाह के विरोध में 1980 के दशक में स्थानीय शिवसेना नेता आनंद दिघे ने एक आंदोलन की शुरुआत की, जिन्हें सीएम शिंदे का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। और मुख्यमंत्री शिंदे भी तब से इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद दिघे ने दावा किया था कि यह दरगाह असल में नाथ पंथ से ताल्लुक रखने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ का मंदिर है। इसके बाद 3 फरवरी 1996 को आनंद दिघे ने 20,000 शिव सैनिकों के साथ मंदिर की पूजा अर्चना के लिए दरगाह की ओर कूच कर दिया था। तब से शिवसेना और हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसे श्री मलंगगढ़ या मलंग श्री कहते हैं। हिंदू भी पूर्णिमा के दिन इसके परिसर में जाते हैं और आरती करते हैं। इस आंदोलन से लंबे वक्त से जुड़े रहने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद भी यहां जाते रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शिंदे ने हाजी मलंग दरगाह को लेकर जो कुछ कहा है, उसकी गर्मी महाराष्ट्र में महसूस होना तय है।